Good morning, friends. My name is Abhimanyu from New Delhi. Right now, I work in the GSCIS Institute in New Delhi. आज मैं बात कर रहा हूँ कि 2021 में एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक आपके पास है। आप लोग कैसे तैयारी करते हैं या किस हिसाब से तैयारी करते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपकी जवाबदेही है। अब बहुत सारे बात इंस्टीट्यूट का भी जवाबदेही हो जाती है कि इंस्टीट्यूट कैसे बच्चे को ट्रीटमेंट करती है, कैसे वो तैयारी कराती है। सभी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक चीज़ बात करने जा रहा हूँ आपको कि कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। खास के तो जो यूपीएससी का जो स्टूडेंट होते हैं वे कभी भी घबराते नहीं हैं। इसीलिए लास्ट एग्ज़ाम में, जिसको आप लोग इंटरव्यू बोलते हैं, उसको हिंदी में साक्षरता बोलते हैं, वहाँ से जाकर के वो सिलेक्शन ले लेते हैं। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आप भी एक विद्यार्थी हैं जो कि आप पीटी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। और खैर, मेंस की बात तो छोड़िए, इंटरव्यू की बात छोड़िए, पहले पीटी तो क्वालिफाई करके बता दीजिए आप। और आपको बहुत ही अच्छी बात है कि तैयारी करते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो करके तैयारी कीजिए और हमेशा धैर्य बना कर रखिए। दूसरी बात, जब भी आप सुबह में उठे तो आप अपने जिस ईश्वर या जिस अल्लाह, किसी को भी आप मानते हैं, उसको एक बार आप नाम ले लीजिए। उसके बाद 10 मिनट के लिए आप प्रतिदिन एक्सरसाइज होना चाहिए, या तो बारिश होए या ठंडी पड़े, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारा चुनाव भारत का 2014 में लोकसभा का चुनाव था, जिस समय पूरे भारत में एक लहर बही थी, उसका नाम है अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। आप लोग तो भूल गए होंगे, लेकिन मैं एक और चीज बात याद दिला, जो बच्चा, अगर भारत की कोई भी बच्चा अगर वह टॉयलेट में है वह भी बोलेगा अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि पूरे देश का माहौल हो गया अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। उसी हिसाब से आप अगर यूपीएससी के ठान लिए कि मैं अगर 2020 में अगर एग्जाम में सफल हो जाएंगे, तो अब की बार 2020 में आप हमेशा ऐसा लहर बनाइए, ऐसा आप अपने में उत्पन्न कीजिए कि हम 2021 पार करते हुए टोटल जाकर के सिलेक्शन आपको 2020 में मिल जाएगा। आपको उस हिसाब से आपको लहर अपने आप को जनरेट करना होगा, या आपको पैदा करना पड़ेगा। और आप तभी पैदा कर पाएंगे जब दूसरों को बात में आप नहीं आएंगे। दूसरा क्या कहता है उसको आप हमेशा इग्नोर कीजिए। क्यों? क्योंकि याद फिर मैं आपको दिलाता हूं प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो उसे कोई भी विपक्ष का बात नहीं मानते थे, किसी का बात नहीं सुनते थे, और ऐसा उसने अपना रणनीति अपनाया जो कि 2014 क्या 2024 तक ही है, रहेंगे। अभी आगे फिर देखिए क्या होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नेतागिरी कीजिए, आप वैसा एटीट्यूड आप अपने में डेवलपमेंट कीजिए। अगर आप नेता बनना चाहेंगे तो, आप अगर ऑफिसर बनना चाहेंगे तो, या आप अगर किसी भी काम को आप अगर करना चाहेंगे, तो आपका एक रणनीति होना चाहिए और एक आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे कैसे करना और क्या करना और किस समय करना है। अभी तक तो आप तो बहुत सारी बात आपको क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अगले पॉइंट में हम बात करना चाहते हैं। अगर बिगिनर हैं तो फाउंडेशन दूसरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर जिस विद्यार्थी को 1 साल या 1.5 साल तैयारी कर लिया या 2 साल तैयारी कर लिया, उसको एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस हो गया है और पता होना चाहिए उसको।
कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, तभी वह कुछ कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। लाख आप इंटेलिजेंट है, क्यों नहीं टॉपर बन जाते आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आकर के। उसी हिसाब से आप जानते हैं कि किसी भी टॉपर का आप नकल मत कीजिए। अगर वो टॉपर हुआ है तो मैं भी टॉपर हूंगा, वो बात सही है, हम समझते हैं कि आप टॉपर करेंगे, लेकिन आप दूसरे क्षेत्र में टॉप कीजिए। अगर मान लिया जाए कि कोई अलग अलग क्षेत्र से टॉपर होते हैं, लेकिन यूपीएससी एक बहुत अच्छी इम्तिहान लेती है, जो कि वह कहती है कि आप हमारे यहाँ आप आइए और हम अपने स्तर से आपको टेस्ट लेंगे। वह टेस्ट लेती है आपको। इतना ही दम है, इतना ही टैलेंटेड है। कोई अगर यूनिवर्सिटी टॉपर हो, कोई बहुत बड़े गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो यूपीएससी में टॉपर क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस हिसाब से उनको नॉलेज भी नहीं होती है। नॉलेज तो होती है, लेकिन जिस हिसाब हमारा जिस समय रिक्वायरमेंट क्या है उसके अनुसार वह नहीं होते हैं। वो रिक्वायरमेंट आपके पास होगा। कोई ग्रामीण क्षेत्र से स्टूडेंट आएगा उसके पास होगा, कोई शहरी क्षेत्र से आएगा उसके पास होगा। एक नया जुनून चाहिए उसको समाज को बदलने के लिए। वही जुनून आपको क्वालिफाई कराएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जब आप कहीं अगर अपॉइंटमेंट होंगे, उसके बाद लवासना में ट्रेनिंग करने के बाद, तब आपको हर व्यक्ति आपसे कुछ उम्मीद रखेगा। थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको 1 सेकंड के लिए अगर समझ में आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे। अगर आपको 1 सेकंड भी समझ में नहीं आएगा या ये वीडियो बकवास है तो आप इसको बिल्कुल लाइक नहीं कीजिए। थैंक यू।